आप सभी का एनॉड क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो। इन सभी में जो है रिमाइंडर थ्योरम से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम सबसे पहले पढ़ क्या रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि इसी को हिंदी में शेषफल प्रमेय बोला जाता है। तो इसमें जो है हम यहाँ रूल नंबर 1 को क्या लिखे हैं, आप ध्यान से देखिए। जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो संख्या का, यानी जो भी संख्या दिया जाए उसका इकाई अंक वही होगा। कहने का मतलब है कि जैसे हम इसी संख्या को लेते हैं, यानी एग्जाम्पल ये जो हम यहाँ पे 4 लिखे हैं इसको समझिए। देखिए 756 का पावर 625 का इकाई अंक पूछा है, तो अब हम जो है इतना बड़ा गुना थोड़े करने जाएंगे। अब जो है हमने देखा क्या कि ये जो संख्या है ये 756 ये हो गया इसका क्या, आधार, और 625 ये क्या है, ये घात की जगह पे है। तो लिखे क्या है, आपको आधार देखना है, यानी आधार कितना, तो 0, 1, 5 या 6। तो देखिए इसमें से यहाँ पर क्या उपस्थित है, 6 है यहाँ पर। तो जब संख्या के आधार का इकाई अंक 6 होगा तो ये जो संख्या गिवन है यानी 756 का पावर 625, इसका भी इकाई अंक 6 ही हो जाएगा, यानी वही होगा। तो इस क्वेश्चन में इसका जो इकाई अंक है यानी कि यूनिट डिजिट, ये कितना हो जाएगा, तो 6 का 6 ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 515 का पावर 217। तो यहाँ पर आधार में क्या है, 515, और पावर में कितना है, 217। तो यहाँ पर इकाई अंक के जगह पे आधार में देखिए 5 है, और जब आधार में 5 होगा तो संख्या का इकाई अंक वही रह जाएगा, यानी कि 5 है। तो इसमें भी जो है इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ये कितना हो जाएगा, तो 5 का 5 ही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। तो देखिए इस संख्या में भी यानी 110 के पावर 225 में आधार 110 है और इकाई अंक पे कितना है, 0 है। तो यहाँ पर इस संख्या का भी यानी 110 का पावर 225 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 0 है, तो लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 111 का पावर है 121 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसके आधार के लास्ट में 1 है, और जब 1 रहेगा तो इसका भी जो है इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट वो कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 1 का 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उस संख्या का, यानी जो भी संख्या गिवन होगा उसका भी इकाई अंक जो है यही 0, 1, 5 या 6 में से ही कोई आएगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम 4 जो है उदाहरण दे करके समझाए हैं। अब हम चलेंगे रूल नंबर 2 को देखेंगे कि जब उस संख्या के आधार के इकाई अंक पर 0, 1, 5 या 6 नहीं रहेगा, मतलब इसके जगह पर जब ये सभी संख्याएं नहीं रहेंगी तो यानी इसके जगह पर जो है हो सकता है क्या रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, इसके बाद जो है 7 हो, 8 हो, और जब 9 रहेगा, यानी कि ये सभी जब इकाई की जगह पर अंक होंगे तब जो है हम जो है उस संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए अब चलते हैं रूल नंबर 2 को देखेंगे। आइए देखते हैं रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब आधार का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो, यानी कि 0, 1, 5, 6 को छुड़ा करके अगर 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो घात में जो है 4 से, घात में कितना से, घात में 4 से भाग देते हैं, और जितना शेष प्राप्त होता है उतना ही आधार के इकाई अंक का घात होता है। कहने का मतलब है कि जब आधार का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 होगा तो हम उसके आधार का जो इकाई अंक है उसको क्या करेंगे, उसके इकाई अंक में सबसे पहले जो है उसका जो घात है उसमें 4 से भाग लगाएंगे, और जितना शेष प्राप्त होगा वही उस आधार के इकाई अंक का घात हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखिए इसको करेंगे कैसे। इसके लिए जो है हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 74 का पावर 155 का इकाई अंक कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है
इसके घात में कितना से भागा देंगे, तो देखिए 4 से भाग देना है। तो चलिए यहाँ पर जो है 155 में 4 से क्या करते हैं, भागा लगाते हैं। तो 4 के पहाड़ में यहाँ पर पढ़ेंगे 4 तिया 12, तो 5 में से 2 जाएगा 3, और ये 5 ऊपर से उतारे, 4 अठे हो गया 32। अब 5 में से 2 गया तो बच गया 3। तो अब ये जो शेष, ये 3 क्या है, शेषफल है, शेष बचा है। अब यही इसके आधार का इकाई अंक कितना है, तो देखिए यहाँ से हम निकालते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट, तो आधार का इकाई अंक है 4, तो यहाँ पर कर देंगे 4। और 4 का पावर कितना लिखेंगे, तो जो भी शेष बचा होगा उसी को ऊपर पावर में लिख देना है। तो 4 का पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, चौके 64। इसको जो है हम ऐसे लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 64। और इस 64 में देखिए इकाई का अंक कितना है, तो इकाई का अंक 4, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कितना, 4। तो उदाहरण से जो है आप समझ गए होंगे। अब जो है हम एक आध और जो है 2-3 उदाहरण दे करके आपको समझाएंगे। आइए देखिए दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लिए हैं 5627 का पावर 153 का इकाई अंक कितना होगा। सबसे पहला काम, इसका जो घात है, घात में करेंगे 4 से भाग। तो यहाँ पर 4 से भाग करेंगे 153 में, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचा, और ऊपर से 3 उतारे, 4 अठे हो गया कितना, 32, और शेषफल कितना बच गया, यहाँ से 1 बच गया। अब क्या करना है, तो अब जो है इस संख्या के आधार का इकाई अंक कितना है, 7। तो यहाँ से अब यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है, ठीक है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। तो इकाई के जगह पे कितना है, 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, और जो भी शेष बचा होगा इसी को यहाँ पर पावर में इस प्रकार से लिख देंगे। तो 7 का पावर 1 मतलब कितना हो गया, 7, और ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 5627 का पावर 153, इसका इकाई अंक कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको जो है इरेज कर दे रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 2028 का पावर यहाँ पर ले लेते हैं कितना, 200। ठीक है, अब जो है हम इसको करके देखेंगे कि कितना आता है। ठीक है, यहाँ पर 2028 का पावर 200 का इकाई अंक कितना होगा। तो सबसे पहले जो है हम इसको क्या करेंगे, इसके जो घात है इसको हम देंगे 4 से भाग। तो 4 से यहाँ पर भाग देंगे, 4 5 20 हो गया। ठीक है, और ये सारा कैंसिल, ये ऊपर से 0 उतरा, और 4 0 जा, क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर तो रिमाइंडर कितना हो गया, यहाँ पर तो शेष कुछ बचा नहीं, तो शेष तो 0 हो गया। तो जब शेष 0 बच जाएगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है हम इसी में कवर करा रहे हैं। शेषफल जब 0 आ जाएगा तो इसका जो आधार का इकाई अंक है, इसके पावर को जो है यहाँ पर घात के रूप में हम कितना लेंगे, जब शेषफल 0 बचेगा तो घात के रूप में 4 रख दिया जाएगा। ठीक है, तब देखिए इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, अब इसके आधार का इकाई अंक क्या है, 8। तो यहाँ पर 8 का पावर, अब शेषफल तो 0 आया है, तो 0 नहीं रख करके हम कितना रखेंगे, 4 से भागा दिया है ना, तो पावर जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब जो है 8 का पावर 4, इसको जो है हम निकाल लेते हैं, छोटा हो गया। तो 8 का पावर 4 का मतलब है 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8। देखिए तो इसको गुना करते हैं, 8 8 कितना हो गया, 8 8 जा 64। ठीक है, और गुना, फिर इन दोनों को गुना कराएंगे आपस में, 8 8 जा 64। अब जो बाकी बचा, इसके इकाई अंक को इकाई, क्योंकि हमको जो है इकाई अंक का मान ज्ञात करना है, तो इकाई को इकाई के साथ ही गुना कराएंगे। तो अब जो है 4 में 4 से गुना कराएंगे 16,
और 16 में इकाई का अंक कितना है, तो 16 में इकाई का अंक 6 है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है समझ गए होंगे। अभी एक और क्वेश्चन को लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 658 गुना 539 गुना 476 गुना 312 के गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा है, ठीक है। तो इसमें भी जो है हमको इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस सब को जो भी यहाँ पर गुना में दिया है इसको उतार लेंगे। 658 गुना 539 गुना 476 गुना 312। अब करेंगे क्या, इस सब को जो है आपस में गुना, और आपस में जो गुना कराएंगे तो हम इन सारे नंबर से नहीं कराएंगे, सिर्फ इसके इकाई अंक से गुना कराना है, इकाई अंक को इकाई अंक के साथ, ठीक है। अब देखिए, तो 8 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, फिर बीच में गुना दे दीजिए, और 6 में 2 से गुना कराएंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब इन दोनों को इकाई के साथ गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कितना, 4। तो अभी जो है एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है रेलवे एग्जाम्स में। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 का इकाई अंक कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसके घात को, अब देखिए इकाई का अंक चूंकि 0 1 5 6 नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके घात को 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर घात को 4 से करते हैं डिवाइड, यानी कि 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 बचा 5 उतारे, 4 3 जा 12, कितना बच गया, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर 58 में 4 से डिवाइड करेंगे, इसके घात में 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे 58 में, तो 4 1 जा 4, 1 और 8 बचा यहाँ, तो 4 4 जा 16, बच गया 2। तो यहाँ से शेषफल आ गया कितना, 2। अब जो है हमको मान ज्ञात करना है 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58। तो देखिए अब जो है इसका शेषफल 3 आया है और इसका शेषफल 2 आया है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर ये जो है 7 के पावर 95, इसका आधार कितना है 7, तो यहाँ पर 7 का 7 लिखेंगे, और जितना शेषफल आया था उसको पावर में लिखेंगे, यानी कि शेषफल इसमें कितना बचा था 3 माइनस, और इसमें देखिए यहाँ पर 3 के पावर 58, तो इसमें शेष कितना बचा था, 2 बचा था, तो यहाँ पर घात 3 है और 3 का पावर लिख देंगे 2। अब जो है आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 का पावर 3, इसको जो है ठीक से लिख देते हैं 3 यहाँ पर, 7 का पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, 7 7 49 7 343, और माइनस में 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब 343 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और ये हो गया 3 और ये 1, ये सॉरी यहाँ पर भी 3 बच जाएगा, ठीक है, 334। तो इसका इकाई अंक कितना है 4, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया 4। तो वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, इस जो है चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।